हाँ बच्चों, आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग का थर्ड लेसन देख रहे हैं। आज इस लेसन में हम 12.2 के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं 12.2 से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, कभी 4 मार्क्स के, कभी 4 मार्क्स के, कभी 6 मार्क्स के। और 12.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर एलपी के किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत ज़रूरी है कि एलपी में मार्क्स इंश्योर करने के लिए आप 12.2 को अच्छे से कर लें। सारे एग्जाम्पल्स, सारे क्वेश्चंस, मेथड को ध्यान से देखिएगा, क्या क्या करना है। गिवन से स्टार्ट करना है, इक्वेशन लाना है, इक्वेशन प्लॉट करनी है, शेड करना है, कॉर्नर पॉइंट निकालना है और लास्ट में मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। बस आपको इससे अपने आप को फेमिलियर करना है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे 12.2 में, उतना ही आपको ये चैप्टर बहुत इजी पड़ेगा और आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आप 12.2 अच्छे से कर लेते हैं, फिर आपको कोई रिफ्रेशर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और किसी बुक का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। हम 12.2 के शुरू के 3 क्वेश्चंस देख चुके थे। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है। A cottage industry manufactures pedestal lamps and wooden shades, each requiring the use of grinding or cutting machine and a sprayer. एक छोटी इंडस्ट्री है बेटा, जो लैंप और शेड बनाती है। और लैंप या शेड बनाने में दो चीज़ों का यूज़ होता है, एक है मशीन और एक है स्प्रेयर। इट टेक 2 hours ऑन ग्राइंडिंग एंड कटिंग मशीन, 3 hours ऑन स्पेयर टू मैन्युफैक्चर ए पेडिस्टल लैंप। जब एक लैंप बनता है तो 2 घंटे मशीन पर लगते हैं और 3 घंटे 3 आवर्स स्पेयर पर लगते हैं। जबकि यही चीज़ अगर आप शेड के लिए करें तो 1 आवर्स ऑन ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन एंड 2 आवर्स ऑन स्प्रेयर। ऑन एनी डे, किसी एक दिन पर स्प्रेयर इज अवेलेबल फॉर एट मोस्ट 20 आवर्स। स्प्रेयर एट मोस्ट मतलब नॉट मोर देन, किसी एक दिन स्पेयर एट मोस्ट 20 आवर के लिए अवेलेबल है और ग्राइंडिंग मशीन एट मोस्ट 12 आवर के लिए अवेलेबल है। द प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग ए लैम्प इज़ ₹5 एंड ऑफ ए शेड इज़ ₹3। एक लैम्प को बेचने पर हमें फ़ायदा ₹5 का होना चाहिए प्रॉफिट, और शेड को बेचने में प्रॉफिट ₹3 का होना चाहिए। एज्यूमिंग दैट द manufacturer can sell all the lamps and shades that he produces, how should he schedule his day production in order to maximize its profit? तो अपना डेली शेड्यूल कैसा बनाए, कितने लैंप और कितने शेड बनाए कि उसका प्रॉफिट जो है मैक्सिमम हो, ये हमें पता करना है। बच्चों, इसमें एक टर्म यूज़ हुआ है एक जगह जो कहीं कहीं कंफ्यूज करता है, एट द मोस्ट। एट द मोस्ट का बेटा मतलब होता है नॉट मोर देन। एट द मोस्ट 20 मीन्स 20 पर 20 से ज़्यादा नहीं। एट द मोस्ट 12 मीन्स 12 पर 12 से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ बीच में लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप खुद देखेंगे। भाई, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप इंग्लिश का अनसीन पैसेज देखते हैं। फिर अब बारी है गिवन लिखने की। हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें गिवन लिखेंगे। पहली बात, क्या 2 चीज़ें दी हुई हैं, क्या 2 चीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं, क्या कौन सी 2 चीज़ बन रही हैं, तो वो है बेटा एक लैम्प और एक शेड। हमने 2 सर्कल बना लिए, एक के अंदर लैम्प लिख लिया, एक के अंदर शेड लिख लिया। अब लैम्प के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, शेड के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। लैम्प के बारे में बोल रहा है इट टेक 2 आवर ऑन मशीन एंड 3 आवर ऑन स्प्रेयर। शेड के लिए क्या बोल रहा है, 1 आवर मशीन, 2 आवर स्प्रेयर, ये लिख दिया। फिर वो बोल रहा है स्प्रेयर एट द मोस्ट 20 आवर के लिए अवेलेबल है, ग्राइंडिंग और कटिंग मशीन एट द मोस्ट 12 आवर के लिए अवेलेबल है। निकालना क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। और लैम्प को बेचने पर 5 प्रॉफिट होना चाहिए, शेड्स को बेचने पर 3 प्रॉफिट होना चाहिए। तो बेटा, ये हमने गिवन, एक तरह से जो गिवन लिख लिया हमने, क्या क्या दिया हुआ है हमें एक डायग्राम के द्वारा हमने
एग्जामिनर को भी, चेकर को भी दिखा दिया, खुद भी समझ गए। बेटा अगर ये प्रोसेस हम ढंग से कर लेते हैं, केयरफुली कर लेते हैं, कोई डाटा स्किप नहीं करते हैं, फिर तो क्वेश्चन गलती होगा ही नहीं। तो ध्यान रखिए, एलपी के हर एक क्वेश्चन में, 12.2 के हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसा करना है। अब हमने गिवन लिख लिया, नेक्स्ट आते हैं टेबल पे। टेबल बनाएंगे। सबसे पहली बात, हम क्या बना रहे हैं? लैंप बना रहे हैं और शेड बना रहे हैं। तो हमने अज्यूम कर लिया, लेट नंबर ऑफ शेड्स एंड नंबर ऑफ लैम्प्स दैट आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड आर एक्स एंड वाई। हमने मान लिया कि हम लैंप, जितने लैंप बना रहे हैं वो एक्स हैं टोटल लैंप्स, और जितने शेड्स बना रहे हैं वो हैं वाई। तो एक्स और वाई क्या है? क्वांटिटी है। तो ऑब्वियसली एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट भी करना है बेटा, है ना। तो x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्या दिया है? लैम्प्स और शेड्स। लैम्प और शेड लिख लिया हमने। लैम्प्स हम x बना रहे हैं, शेड्स हम y बना रहे हैं। लैम्प्स के लिए 2 आवर कटिंग मशीन चाहिए, 3 आवर स्पेयर चाहिए। लैम्प्स के लिए प्रॉफिट हमें चाहिए 5 चाहिए। शेड्स के लिए कुल बना रहे हैं y, कटिंग मशीन में 1 आवर, स्पेयर पे 2 आवर चाहिए, प्रॉफिट है 3 आवर। और फिर टोटल क्या दिया है? हमें टोटल दिया है कि कटिंग मशीन एट द मोस्ट 12 आवर अवेलेबल है। कटिंग मशीन 12 घंटे से ज़्यादा हमें नहीं मिलेगी। ऐसे ही स्प्रेयर पे, स्प्रेयर अवेलेबल है 20 आवर्स के लिए, 20 आवर्स से ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो बेटा क्या किया? पहले हमने गिवन लिखा, फिर बनाई टेबल। अब बनाएंगे एक क्वेश्चन। जब एक लैंप कटिंग मशीन में लेता है 2 आवर्स, तो एक्स लैंप कितने लेंगे? 2x आवर्स। सिमिलरली एक वुडन शेड लेता है 1 आवर कटिंग मशीन पे, तो वाई शेड्स कितने लेंगे? 1 वाई। तो कुल टाइम कितना हो गया पेडेस्टल लैंप और वुडन शेड्स पे? 2x प्लस 1 वाई। और ये टाइम किसी इक्वल है? 12 आवर्स के। और टावर जो टाइम है बेटा वो एटमोस्ट 12 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या क्वेश्चन बनेगी यहाँ से? 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। ऐसे यहाँ से 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20। प्रॉफिट, एक लैम्प पर प्रॉफिट 5 रुपीज़ है, तो x पे कितना होगा? 5x। शेड्स पर प्रॉफिट है 3 रुपीज़, तो y शेड्स हैं 3y होगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा बेटा? 5x प्लस 3y। अब हमने एक क्वेश्चन निकाल लिया, ये बोल रहा है जो मैंने बताया आपको। तो इक्वेशन कहूँगा बेटा, हमें निकालना है मैक्सिमम z इक्वल टू 5x प्लस 3y। हमें प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। कॉन्स्टेंट्स क्या हो गई? कंडीशंस क्या हो गई? 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20, वेयर x इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज x एंड y आर क्वान्टिटीज। x और y वो नंबर्स हैं जितने लैंप और शेड्स बनाए जा रहे हैं। चलिए अब वन बाय वन एक एक लाइन को प्लॉट करते हैं। पहले इनइक्वालिटी क्या दिया बेटा? 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12। जब प्लॉट करना होता है तो बीच वाले लेस देन या ग्रेटर को साइन को नहीं लेते हैं। क्या लिया हमने? 2x प्लस वाई इक्वल टू 12। प्लॉट करना है तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इक्वल टू 1 चाहिए होता है, डिवाइडिंग बाई 12 कर दिया, 2x बाय 12 यानी x बाय 6 हो गया, प्लस वाई बाय 12 इक्वल टू 1 हो गया। तो ये वो लाइन हो गई जो x एक्सिस को ओरिजिन से 6 पे कट कर रही है और y एक्सिस को ओरिजिन से 12 डिस्टेंस पे कट कर रही है। अब शेडिंग और देख लेते हैं। शेडिंग के लिए क्या किया? ओरिजिन पॉइंट रखा इसके अंदर, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12 में रखा, जहाँ x है वहाँ रखा 0, जहाँ y है वहाँ रखा 0। तो अल्टीमेटली कितना है बेटा? 0 लेस देन इक्वल टू 0, है ना। 0 लेस देन इक्वल टू 12 आया। 0 प्लस छोटा है, ट्रू है ये, है ना। जब x और y के प्लेस पर रखा ओरिजिन तो हमें अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिला? 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 12 मिला, जिस ट्रू, है ना। ओरिजिन रखने पर ट्रू वैल्यू मिली, मतलब लाइन के जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ शेडिंग होगी। आइए देखते हैं, लाइन बनाते हैं। लाइन एक्स को कहाँ कट कर रही है? 6 पे कट कर रही है, वाई पे 12 पे कट कर रही है। तो एक्स पे 6 मार्क कर लिया, वाई पे 12 मार्क कर लिया, नीचे मार्क कर लिया, लाइन को जोड़ दिया, लाइन की इक्वेशन लिख दी। ठीक, ध्यान रखिए जब लाइन प्लॉट करें ग्राफ पे तो पहले वो पॉइंट मार्क कर लीजिए जहाँ लाइन एक्सिस को काट रही है। एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट लिख लीजिए, वाई एक्सिस पे वो पॉइंट लिख लीजिए, लाइन को मिला दीजिए, पॉइंट को मिला दीजिए, लाइन बन जाएगी और लाइन के पास इक्वेशन भी लिख दीजिए। अब शेडिंग क्या थी यहाँ? शेडिंग थी ओरिजिन की ओर दीजिए,
शेडिंग ओरिजिन की कर दी। आप बिल्कुल हल्के हाथों से पेंसिल से शेड करेंगे। चलिए हमारा आधा काम हो गया। अब सेकंड लाइन पे आइए। सेकंड लाइन क्या है बेटा, 3x प्लस 2y लेस इक्वल 20। प्लॉट करेंगे तो बीच का लेस देन इक्वल नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 3x प्लस 2y इक्वल 20। चलो राइट साइड में 1 लेके आओ, x क्यों, ताकि ये x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 में कन्वर्ट हो जाए। तो कितना हो गया, 3x बाय 20 प्लस 2y बाय 20 इक्वल टू 1। तो x अपॉन हो गया 6.6, y हो गया 10। मतलब x एक्सिस को ये 6.6 पे कट कर रही है, y को 10 पे कट कर रही है। चलिए अब शेडिंग कर लीजिए। 3x प्लस 2y लेस इक्वल 20 पर रखो ओरिजिन, कितना आ रहा है, 0 प्लस 0 लेस इक्वल टू 20, यानी 0 लेस इक्वल टू 20। 0 20 से छोटा होता है, ट्रू आ गया। तो यहाँ भी शेडिंग क्या होगी, जिस तरफ ओरिजिन है उस तरफ ही होगी। तो रखते हैं बेटा। तो चलिए ये पहले से लाइन हमारी बनी हुई थी, आपको उसी ग्राफ पे दूसरी लाइन बनानी है। चलिए कहाँ लाइन कट कर रही है, x को 6.6 पे, y को 10 पे। ये लीजिए, x पर 6.6 पे मार्क कर दिया, y पे 10 में मार्क कर दिया और वहाँ पॉइंट भी लिख दिए। अब दोनों पॉइंट्स में लाइन हो गई। शेडिंग करो, शेडिंग हो गई। अब देखिए कॉमन रीजन कौन सा है। अब देखिए एग्जाम में क्या करेंगे आप, जो कॉमन रीजन दिख रहा है आपको ये, जहाँ शेड दोनों तरह के हैं उसको आप पेंसिल से थोड़ा और डार्क कर देंगे। अब यहाँ तो मैंने कलर कर दिया येलो, आपको तो येलो रेड ब्लू अलाउ नहीं है, तो हमने आप पेंसिल से और डार्क कर देंगे। अब देखिए जो रीज़न है बेटा, कॉमन रीजन है, क्या उसके सारे वर्टिसेस, सारे कॉमन पॉइंट मिल गए क्या। ये है 6 0, ये है ओरिजिन, ये है 0 10, बेटा ये वाला पॉइंट रह गया अभी, ये निकालना पड़ेगा। ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ दोनों लाइन कट कर रही हैं। कौन सी लाइन, 2x प्लस वाई इक्वल टू 12 और 3x प्लस 2y इक्वल 20 कट कर रही हैं। दोनों को सॉल्व करते हैं बेटा। तो पॉइंट डी पॉइंट के लिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 12 और 3x प्लस 2y इक्वल 20 सॉल्व किया। क्वेश्चन सेम कर लिए बेटा। फर्स्ट वाले में 2 से इंटू कर दिया तो कितना आ गया, 4x प्लस 2y इक्वल टू 24 आ गया। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज़, 3x प्लस 2y इक्वल टू 20। सेपरेट किया बेटा तो 2y से 2y कैंसिल हो गए, 2x आ गया 4, सॉरी हाँ x इक्वल टू आ गया 4। जब x की वैल्यू 4 रखी तो y 4 आ गया। तो डी कौन सा पॉइंट आ गया बेटा, 4 4 हो गया। अब देखिए हमें सारे वर्टेक्स मिल गए। अब बनाओ टेबल, कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। ए है 0 10, बी है 0 0, सी है 6 0, डी है 4 4। ए पर जेड की वैल्यू क्या है बेटा, जहाँ एक्स है वहाँ रखो 0, वाई है वहाँ 10, तो 0 प्लस 30 30 हो गया। बी लिखा 0 0 तो जेड 0 हो गया। सी है 6 0 तो जेड हो गया 30। डी लिखा 4 4, एक्स की प्लेस से 4 रखा, वाई की प्लेस से 4 रखा, 32 आ गया। हमें क्या निकालना है बेटा, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब बेटा देखो जेड कहाँ मैक्सिमम है, जेड की वैल्यू सबसे बड़ी कहाँ है बेटा 32, किस पॉइंट पे 4 4 पे। तो हम बोलेंगे कि प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट x equal to 4, y equal to 4. It means the profit will be maximum if number of lamps produced are 4 and number of wooden shades produced are 4. In that case, total profit will be 32. ठीक है बेटा। तो क्या करना है, पहले गिवन का डायग्राम बनाना है, फिर टेबल बनाना है, फिर इक्वेशन बनाना है, प्लॉट करना है, पॉइंट रखना है। सिंपल है, जितनी आप करेंगे प्रैक्टिस उतना ईजी रहेगा। अगला क्वेश्चन आओ बेटा। यहाँ क्या बोल रहा है, 8th क्वेश्चन है 12.2 का। ए मर्चेंट प्लान्स टू सेल 2 टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। एक व्यापारी 2 किस्म के कंप्यूटर बेच रहा है, डेस्कटॉप और पोर्टेबल। डेस्कटॉप की कीमत है 25,000, पोर्टेबल की 40,000। ही एस्टिमेट्स दैट द टोटली मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर विल नॉट एक्सीड 250। उसका अनुमान है कि एक महीने में 250 से ज़्यादा कंप्यूटर नहीं बिकेंगे। तो बताना है हर एक यूनिट, डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर विच मर्चेंट शुड स्टॉक टू गिव मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हर एक टाइप की कंप्यूटर, पर्सनल और पोर्टेबल दोनों कंप्यूटर कितने हैं वो रखे कि उससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। इफ़ ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 लाख, उसके पास कितनी पूंजी है, 70 लाख है। और प्रॉफिट कितना है बेटा, डेस्कटॉप पे उससे होता है प्रॉफिट 4400 का और पोर्टेबल पे होता है 5000 का। ठीक, सबसे पहली बात इन चीज़ों को टेबल में या गिवन वाले फॉर्मेट में, जो हमारा फॉर्मेट है डायग्रामेटिक वे में अरेंज करते हैं। चलिए ये डेस्कटॉप दिखा रहा है, ये पोर्टेबल दिखा रहा है।
डैश टॉपिक के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। डैश टॉपिक कॉस्ट है 20,000, डैश ऑफ प्रॉफिट 4,500, पोर्टेबल की कॉस्ट 40,000, पोर्टेबल पर प्रॉफिट 5,000, और क्या दिया है, टोटल डिमांड विल नॉट एक्सीड 250, टोटल डिमांड 250 से ज़्यादा नहीं होगी, मतलब टोटल सेल 250 से ज़्यादा नहीं होगी। फिर ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 लाख, क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। सारी चीज़ें हमने इस डायग्राम में लिख दी। ये क्या हो गया, गिवन हो गया। अब आते हैं एक टेबल पे, टेबल बनाई। पहले मान लिए हम नंबर ऑफ डेस्कटॉप्स एक्स बना रहे हैं, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स वाई बना रहे हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर वाई बना रहे हैं। तो एक्स और वाई क्या है, क्वांटिटीज़, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो एक्स भी 0 से बड़ा इक्वल होगा, अभी 0 से बड़ा इक्वल होगा। अब यहाँ आओ, डेस्कटॉप के मान लिए हम एक्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, कॉस्ट 25,000 है, प्रॉफिट 4,500। पोर्टेबल कंप्यूटर वाई बनाए, कॉस्ट 40,000, प्रॉफिट 5,000। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दो चीज़ दी हुई हैं। बोल रहा है टोटल सेल विल नॉट एक्सीड 250 और उसको 70 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। एक डेस्कटॉप की कीमत है, कॉस्ट है 25,000। एक्स डेस्कटॉप कितनी होगी बेटा, एक्स डेस्कटॉप की कितनी होगी 25,000 इंटू एक्स। एक पोर्टेबल कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी है, वाई, सॉरी, एक पोर्टेबल की कॉस्ट कितनी है 40,000। हम कितने कर रहे हैं प्रोड्यूस्ड, वाई, तो वाई कंप्यूटर होगी की कॉस्ट होगी 40,000 वाई। तो कुल कितना कॉस्ट होगा बेटा, 25,000 एक्स प्लस 40,000 वाई। ये मिला के जो पूरा खर्चा है ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसने बोला हुआ है ना। तो 25,000 एक्स प्लस 40,000 वाई लेस देन 70,000। सॉल्व कर लिया हमने, इतना आ गया, सिंप्लीफाई कर लिया। 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 1,400। और टोटल डिमांड्स बोल रहा था इट शुड नॉट एग्जिस्ट 250, तो x प्लस वाई लेस देन 250 आ गया। तो बेटा क्वेश्चन 1 मिल गई, क्वेश्चन 2 मिल गई, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था ही। क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है बेटा। एक डेस्कटॉप पे कितना था प्रॉफिट 4,500, एस डेस्कटॉप पे कितना हो गया 4,500 एक्स। एक पोर्टेबल कंप्यूटर पे कितना था प्रॉफिट 5,000, तो वाई पोर्टेबल कंप्यूटर पे कितना हो गया 5,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया बेटा, मैक्सिमम जेड हो गया 4,500 एक्स प्लस 5,000 वाई। लीजिए हमने एक क्वेश्चन निकाल लिया बेटा। अब आते हैं प्लॉटिंग पे, 1 बाय 1 एक क्वेश्चन लो। पहले ली एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 250, प्लॉट करेंगे तो बीच का लेस देन क्या ग्रेटर देन नहीं लेंगे, लिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 250। अब इस चीज़ को करो कन्वर्ट किस फॉर्म में बेटा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में। राइट में 250 है, डिवाइड कर दिया 250 से, तो एक्स अपॉन 250 हो गया, वाई अपॉन 250 हो गया। मतलब ये लाइन एक्स को ओरिजिन से 250 की डिस्टेंस पर कट कर रही है और वाई को भी ओरिजिन से 250 की डिस्टेंस पर कट कर रही है। पॉइंट मिल गया। अब निकालना रह गया ओरिजिन, तो रखो ओरिजिन 0 0 इसमें रखो, जहाँ एक्स मत 0 या वाई मत 0, तो कितना गया 0 प्लस 0 लेस देन 250, यानी 0 लेस देन 250, 0 लेस देन इक्वल टू 250 विच इज ट्रू कि 0 250 से छोटा होता है। मतलब शेडिंग क्या होगी लाइन की, ओरिजिन की तरफ होगी। चलिए एक्स पर 250 क्लिक कर लिया, वाई पर 250 क्लिक कर लिया, वहाँ पॉइंट भी लिख लिया बेटा, क्यों, क्योंकि लाइन इन दोनों पॉइंट पर कट कर रही थी। मिलाओ दोनों लाइन को, दोनों पॉइंट्स को, ये पॉइंट हो गया। इक्वेशन लिख लो, शेडिंग कर लो, ये शेडिंग कर लिया हमने, फर्स्ट लाइन हो गई। अब सेकंड लाइन पे आओ बेटा, ये है 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 1,400। प्लॉटिंग के लिए इक्वल लेंगे बीच में, 5x प्लस 8y इक्वल टू 1,400, डिवाइड करो 1,400 से, क्यों, तभी तो ये x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 फॉर्म में आएगा। तो आ गया x अपॉन 280 वाई अपॉन 175। मतलब ये लाइन x एक्सिस को 280 पे कट कर रही है, y को 175 पे कट कर रही है। शेडिंग किया रखा ओरिजिन बेटा किस पे, 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 1,400 में, कितना आ गया 0x प्लस 0y लेस देन इक्वल टू 1,400। मतलब अल्टीमेटली आ गया 0 लेस देन इक्वल टू 1,400। ट्रू रिजल्ट है, बिकॉज 0 छोटा होता है 1,400 से। शेडिंग किस तरफ होगी, मतलब ओरिजिन की तरफ। अगर शेडिंग फॉल्स आती तो लाइन के दूसरी तरफ शेडिंग होती। चलिए आइए प्लॉट करते हैं सेकंड लाइन। एक्स को कहाँ काट करना है 280 पे, मार्क करो 280, वाई पे 175, लीजिए मार्क कर दिया, मार्क कर दिया, पॉइंट के नाम लिख दिए, कोऑर्डिनेट लिख दिए, लाइन पॉइंट को ज्वाइन करो, लाइन मिल गई, शेडिंग करो, ये शेडिंग भी हो गई। आप बिल्कुल हल्के हाथों से करेंगे शेडिंग। अब देखिए कॉमन रीजन कौन सा है, वो एरिया जिसमें दोनों तरह के शेड मौजूद हैं। तो ये है बेटा AOCD। क्या हमें सारे वर्टेक्स पता है, क्या हमें A पता है, O पता है, C पता है, D पता है,
डी निकालना पड़ेगा बेटा। डी क्या है, दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ कंडीशन। सॉल्व किया, ये लीजिए मैंने कॉमन शेडेड रीजन को ग्रीन से शो कर दिया है, पर आप तो एग्ज़ाम में कलर यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा डार्क कर देंगे उसको, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए अब डी पॉइंट के लिए सॉल्व करते हैं किसको, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50, 5x प्लस 8y इक्वल टू 400। सॉल्व किया बेटा, फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट से इंटू कर दिया, कितना आ गया 5x प्लस 5y इक्वल टू 1250। सेकंड से माइनस किया सब्ट्रैक्ट, 5x से 5x कैंसिल हो गया, कितना बचा -3y इक्वल टू -150। y आ गया 150, रख दी y की वैल्यू तो x आ गया 200। अब क्या हुआ बेटा, हमें सारे वर्टेक्स पता चल गए। अब हर एक कॉर्नर पॉइंट को z में रखना है। जब a 0175 है तो z कितना हुआ 875000। जब b 00 है z कितना हुआ 0। जब c 250 है तो z कितना है 112500। और जब d 250 है तो z क्या है बेटा 1154 टाइम्स 0। यही हाईएस्ट वैल्यू है, मतलब प्रॉफिट इस पॉइंट पर हाईएस्ट है। तो प्रॉफिट कब हाईएस्ट है, प्रॉफिट डी पॉइंट पर हाईएस्ट है। कितना है वो 1154 टाइम्स 0 है ना। और कब, फर्स्ट वाला डेस्कटॉप है। जब नंबर ऑफ डेस्कटॉप 200 बनाए जाएंगे, पोर्टेबल कंप्यूटर 50 बनाए जाएंगे, तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। और वो प्रॉफिट कितना है 1150,000, 11,50,000 का प्रॉफिट होगा, है बेटा। दो क्वेश्चन कर लिया हमने। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसने दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, 2x प्लस वाई लेस इक्वल टू 10, x प्लस 3y लेस इक्वल टू 15। और बोल रहा है कॉर्नर पॉइंट्स 00, 50, 34, 05 दिए हुए हैं, ठीक। और z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई मैक्सिमम है 3, 4 और 0p में, 05 में। तो क्या रिलेशन होगा, तो 3, 4 और 0p पे मैक्सिमम है। हमने सारी इक्वेलिटी लिख ली, सारे कॉर्नर पॉइंट्स पे z निकाल लिया। अब वो बोल रहा था कि 3, 4 और 05 पे फंक्शन मैक्सिमम है, मतलब 05 पे z की जो वैल्यू वही 3, 4 पे है। तो 3, 4 पे z की वैल्यू क्या है बेटा, निकाली हमने। 3, 4 पे z की वैल्यू है 3p प्लस 4q, 05 पे 5q है। चलिए दोनों वैल्यू को लग दिया हमने, तो आ गया p 3p प्लस 4q इक्वल टू 5q हो गया, 3p हो गया 5p माइनस 4q, 3p इक्वल टू q आ गया, मतलब q इक्वल टू 3p आ गया, ठीक। तो ये हमारा डी ऑप्शन से हो गया। तो बेटा आज हमने 12.2 के 3 क्वेश्चंस किए, आशा है आपको समझ में आ गए होंगे प्रोसेस। पहले हम गिवन लिखते हैं, पूरे बड़े पेज पे आप आधे पेज पर गिवन लिखते हैं, फिर गिवन से ही हम क्वांटिटीज़ को x और y एज्यूम करके टेबल बनाते हैं। टेबल के बाद बेटा इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन फिर 1 बाय 1 लेते हैं, प्लॉट करते हैं, दोनों क्वेश्चंस को कॉमन रीजन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कॉर्नर्स निकाल लेते हैं और कॉर्नर्स पर z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एलपी में, और एलपी में आपको 6 नंबर्स आपके या 4 नंबर्स पक्के हो गए।